छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले आपको बात जबलपुर की बड़ी खबर देंगे, जहां पर जशपुर में पेड़ से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई और देखते देखते पूरी आग कार में फैल गई। आग में 3 लोग के जिंदा जलने की आशंका है। पुलिस ने एक व्यक्ति के जलने की पुष्टि की है। आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गई बॉडी। सोनक्यारी चौकी के घाघरे की घटना सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी एक ही व्यक्ति के पूरी तरीके से जलने की पुष्टि की है। ऐसी आशंका है कि आग में 3 लोगों के जिंदा जलने की आशंका व्यक्त की गई है। तो वहीं आग में पूरी तरह कार जलकर खाक हो चुकी है। सोनक्यारी चौकी के घाघरा की पूरी घटना सामने आई है। तो देर रात का ये पूरा मामला है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि दमकल की मदद से आग को बुझाया गया, लेकिन उसके पहले ही ये पूरी आग है वो गाड़ी में फैल चुकी थी और एक व्यक्ति की बॉडी भी बरामद की गई है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पेड़ से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार द बर्निंग कार बनी रही। पहली तस्वीर आज की है जशपुर की, जहां तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि लोगों को कार से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता और कार में जलकर उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तस्वीर कल की है, जब बिलासपुर के ख्यारा पौड़ी के पास एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराती है और उसमें आग लग जाती है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, जशपुर और बिलासपुर। यानी कि तेज रफ्तार यदि आप वाहन चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे हादसा होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करें। और पहला मामला आप देखेंगे जशपुर में, जहां पेड़ से टकराने के बाद आग लग गई, एक व्यक्ति की बॉडी मिली है। और दूसरी तरफ बिलासपुर का पूरा मामला है, जहां पर आग लग गई गाड़ी में और इस दौरान इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो कैसे चलती कार द बर्निंग कार में तब्दील हो गई, टकराने के बाद हादसा हुआ पेड़ से। और ज्यादा जानकारी के साथ जशपुर से संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, आप कहा जा रहा है कि 3 लोग सवार थे, एक बॉडी मिली है, पूरा मामला बताएं। कार पेड़ से टकरा गई और जैसे ही इस पेड़ से टकराई उसके बाद कार में आग लग गई। आग लगने के बाद जो है वहां पे जो लोग हैं वो बचाने को पहुंचे, लेकिन आग काफी भीषण थी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर जब तक काबू पाया गया, कार में सवार लोग जल चुके थे पूरी तरीके से। फिलहाल जो ग्रामीणों के मुताबिक उस कार में 3 लोग सवार थे जो पूरी तरीके से जल गए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक उस कार में एक व्यक्ति की अभी मरने की पुष्टि हुई है। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम जो है वो जशपुर पहुंच रही है और फॉरेंसिक की टीम जब जांच करेगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। डीएनए का सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कार में कितने लोग सवार थे। फिलहाल वहां पर आग इतनी भीषण थी कि 2 व्यक्तियों का जो हड्डी है वो तक नहीं बचा है। क्योंकि कोई भी वहां पर अस्तित्व नहीं बचा है, जिसकी वजह से पुलिस को जांच में दिक्कतें आ रही है। वहीं जो मृतक है, एक मृतक की पहचान हुई है और उसी मृतक के जो दोस्त हैं उनके चर्चा के बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा कि ये लोग कौन कौन कल शाम को घूम रहे थे साथ में और कौन कौन कार में सवार थे। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। जब फॉरेंसिक की टीम पहुंचेगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कार में कितने लोग सवार। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो अब पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और तेज रफ्तार कार के पेड़ में टकराने के बाद से अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को गाड़ी से उतरने का मौका भी नहीं मिला। तो वहीं भिलाई में चलती बाइक पर रोमांस का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 2 युवक और 2 युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 युवती और 2 युवक शामिल थे। अश्लील हरकत फैलाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ग्लोब चौक पर पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। एसपी ने आरोपियों को लगाई फटकार। गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
तो अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे थे और इसका वीडियो भी सामने आया था। इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अश्लील हरकत फैलाने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया गया। ग्लोब चौक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। दिन दहाड़े कर रहे थे, दिन के टाइम में कर रहे थे। कितने बजे कर रहे थे दिन में? दिन का निकलने के बाद ऐसे गाड़ी चलाते थे? चोरी की गाड़ी चलाते हो तुम? बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाते हो? नहीं मालूम था सर, मेरी गाड़ी नहीं है। और किस महिला को बैठाया हुआ पीछे तुम? किसको बैठा रहे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चे घूमते हैं, महिलाएं घूमती, यही घर में सीखे हो तुम? गाड़ी का नंबर क्यों नहीं था उसमें? बिना नंबर प्लेट गाड़ी बैठे क्यों तुम? दोस्त की गाड़ी मेरी। दोस्त की गाड़ी बैठ के देखो, नंबर प्लेट गाड़ी में तुम ऊपर नहीं बैठते। तुमने वीडियो देखा है तुमने? देखो दिखाता हूँ वीडियो। तुम देखा वीडियो? देखो क्या किस तरह की हरकतें कर रहे थे, खुद देखो तुम। इधर पूरे भिलाई को तुम्हारे काम जो है ना, शर्मिंदगी हो गई है भिलाई को। कितना अच्छा भिलाई हुआ करता है, देखो वीडियो देख रहे हो? इस तरह की हरकतें करते हो तुम, देखो। दिन दहाड़े ऊपर स्कूटी इसकी थी, बाइक में बैठ के स्टंट मार रहा था चोरी की बाइक में। इस एक्स को किसने, वो लड़की के? अरे गाड़ी है, दोस्त की गाड़ी। चलाया किसने? असली हरकत किसने की? ये नंबर प्लेट स्टंट कौन मारा? कहानी सुनाते हो मुझे? लेट ना करें, अपने मोबाइल से उसका गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो खींचे और मेरे नंबर 7898815399 पे व्हाट्सएप करें। उनकी गाड़ी तुरंत जब्त की जाएगी और मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलती बाइक पर युवक युवती को अश्लील हरकतें करना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवतियों सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का मामला था और क्या कार्रवाई की जा रही है? 2 दिन पूर्व भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में दिन दहाड़े एक जोड़ा जो है अश्लील हरकतें करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए बाइक में निकल रहा था। बाइक में नंबर प्लेट नहीं था और इन्होंने चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 294 इनडिफेंट एक्ट इन पब्लिक प्लेस और 279 रैश ड्राइविंग में एफआईआर किया। 3 टीमें बना के 200 से ज़्यादा सीसीटीवी को हमने खंगाला और उसमें बाइक के आगे एक स्कूटी चल रही थी रैश ड्राइविंग करते हुए, उसके लोगों को पहचाना और उनको गिरफ्त में लिया। उनसे पूछताछ में इस बाइक चलाने वाला युवक और युवती की पहचान हुई। मालूम चला कि ये बाइक जो है चोरी की बाइक है, जो राजनांदगांव से 1 साल पहले चोरी हुई थी। 1.5 लाख बाजारी कीमत के बाइक को इस युवक ने केवल 9,000 रुपये में खरीदा था, बिना डॉक्यूमेंट के। क्योंकि ये बिना नंबर की बाइक थी तो इसका ये लोग इस्तेमाल करते थे, टेढ़ा मेढ़ा चलाते थे, चेहरा ढक के रखते थे, जिससे कि पुलिस इन पर कार्रवाई ना कर सके। लेकिन पुलिस ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 जोड़ों को गिरफ्त में लिया है। इनकी बाइक जो है जब्त की गई है, स्कूटी जब्त की गई है। इनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग भिलाई के सारे युवकों से मैं अपील करूंगा, युवक युवतियों से, कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाएं, अन्यथा उनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। भिलाई की जनता से मैं ये भी अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी को 2 व्हीलर में रैश ड्राइविंग करते हुए, अश्लील हरकतें करते हुए देखता है तो बाइक का नंबर जो है वो फ़ोटो खींचें और वीडियो बनाएं और मेरे पर्सनल नंबर 7898815399 पर भेजें। दुर्ग पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ी को जब्त करेगी और आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई उनके ऊपर करेगी। सर, समाज को दूषित करने का भी प्रयास किया गया, अश्लील हरकतें दिन दहाड़े की गई है, किस तरह की इसमें कड़ी कार्रवाई होगी? ये बहुत ही गंभीर मामला है। 2 से 3 बजे जब ये टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहे थे, अश्लील हरकतें कर रहे थे, उसी टाइम स्कूल बंद होता है, स्कूल के बच्चे घूमते हैं, काफ़ी सारी जनता घूमती रहती है। इन्हीं के हरकतों के कारण लोग जो है सेंट्रल एवेन्यू में वॉक नहीं कर पा रहे हैं, रन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की जान खतरे में डल जाती है। इसीलिए इनके ऊपर आईपीसी की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्ग एसपी बता रहे थे कि काफ़ी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और समाज दूषित होने से बच सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर।
तो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज 5वां दिन है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जूडा की हड़ताल से ओपीडी में कोई काम नहीं हो रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म कराने का अभी तक कोई बड़ा प्रयास स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की लड़ाई के बीच में मरीजों का बुरा हाल है। तो वहीं इंदौर से बड़ी खबर है, जहां भारत न्यूजीलैंड वनडे मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम आज 1 बजे से 4 बजे के बीच करेगी प्रैक्टिस। भारतीय टीम का अभ्यास सत्र शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच होगा। वैकल्पिक रहेगा भारतीय टीम का अभ्यास सत्र। न्यूजीलैंड की टीम 3:15 पर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4:30 बजे होगी भारतीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस आज करेगी फाइनल रिहर्सल। तो दर्शकों की सुविधा के लिए होलकर स्टेडियम के बाहर पुलिस पहली बार लगाएगी हेल्प डेस्क। पार्किंग स्थल पर लगाया जाएगा स्टेडियम का पूरा मैप। अनाउंसमेंट के जरिए दर्शकों की मदद की जाएगी। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पहुंचे महाकाल दरबार। बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया गया। भारतीय टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर ने बाबा महाकाल के दिव्य अलौकिक भस्म आरती में शामिल हुए। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, देखा जा रहा है कि आज एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड की टीम मैदान में उतरने के लिए तैयार है और इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैसी खास तैयारियां देखी गई हैं? और ये भी देखा गया है कि जो खिलाड़ी थे सुबह सुबह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो भी टीम इंडिया जब भी यहाँ आती है तो या तो खजराना गणेश खिलाड़ी जाते हैं या बाबा महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। तो आज महाकाल के दर्शन करने खिलाड़ी पहुंचे। उन्होंने अपने जीत के लिए भगवान से मन्नत मांगी। और अगर इंदौर के होलकर स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर कल होने वाले मैच को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप देख सकते हैं हरा भरा पूरा मैदान यहाँ पर है। पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। पिच को व्यवस्थित यहाँ पर किया जा रहा है। जो दर्शकों के बैठने के लिए चेयर्स हैं उनको बढ़िया धोकर स्वच्छ और साफ कर दिया गया है। इंदौर वैसे भी साफ और स्वच्छ शहर है। पूरा स्टेडियम रंग रोगन किया हुआ बिल्कुल नया नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए दर्शकों की तो 27,000 की क्षमता वाला स्टेडियम जरूर थोड़ा छोटा है, लेकिन जो रोमांच है वो सिर चढ़कर इंदौर में क्रिकेट का बोलता है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में दूर दराज से जो लोग हैं या दर्शक हैं वो उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। अभी 1 बजे से 4 बजे के बीच न्यूजीलैंड की टीम इस ग्राउंड पर पहुंचेगी और प्रैक्टिस यहाँ पर करेगी। और 5 बजे से 8 बजे के बीच का जो समय है वो भारतीय टीम के लिए है। तो भारतीय टीम भी यहाँ पर आज प्रैक्टिस करेगी। उनके खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए दर्शकों की तो दर्शकों में तो खासा उत्साह रहता ही है। पूरा इंदौर, भले ही स्टेडियम में कम क्षमता हो, लेकिन पूरा इंदौर जब भारतीय टीम जीतती है तो राजबाड़ा पर इकट्ठा हो जाता है। राजबाड़ा पर इसका जश्न होता है और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। क्यों, हमने जैसा बताया कि ग्राउंड थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पर चौके छक्कों की बरसात हमेशा होती है और इस बार भी होने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ा रोमांच अगर माना जाए तो यहाँ का जो क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है रजत पाटीदार, उनको भी भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार उनको भी टीम में मौका मिलेगा। उनको बिल्कुल अरुण, आपको रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब बात करेंगे निकाय चुनाव की। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, निकायों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। रुझान भी आ रहे हैं, नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। ओमकारेश्वर नगर परिषद में बीजेपी के 9 प्रत्याशी जीते हैं, तो वहीं कांग्रेस के 6 प्रत्याशी जीत दर्ज किए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां निकायों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। ओमकारेश्वर नगर परिषद में बीजेपी के 9 प्रत्याशी जीते और कांग्रेस के 6 प्रत्याशी जीते हैं। तो 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और जल्द ही नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर। और देखिए, 19 नगरीय निकायों में काउंटिंग है। 6 नगर पालिका चुनाव की काउंटिंग चल रही है। 13 नगर परिषद चुनाव की मतगणना हो रही है। 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां पर कुछ
जगहों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। निकायों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ओंकारेश्वर नगर परिषद में बीजेपी के 9 प्रत्याशी जीते और कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। और चलिए सीधे शुरू करेंगे, संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए। अनुराग, धीरे धीरे नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। अभी तक रुझान देखे जा रहे थे, 1 घंटा से थोड़ा ही ज्यादा वक्त हुआ है और देखा गया है कि ओंकारेश्वर नगर परिषद में बीजेपी के 9 प्रत्याशी जीते और कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए और हार जीत के आंकड़े भी निकलकर सामने आने लगे हैं। और जो नया आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो नगर परिषद बड़वानी के 24 वार्ड का निकलकर आया। यहाँ बीजेपी 14 वार्डों में जीत हासिल की है तो कांग्रेस ने 10 वार्डों में जीत हासिल की और इसी तरीके से आंकड़े अब निकलकर साफ आ रहे हैं। यानी कि अभी यदि हम देखें तो नगरीय निकायों में बीजेपी को बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से व्यवस्था की गई है कि पार्षदों के द्वारा ही नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाएगा, तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में एक बार फिर जो है भाजपा का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जो है शुरुआती रुझान है, कई जगह पर हार और जीत के आंकड़े निकल कर आने लगे हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि 19 नगरीय निकायों में किसकी सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल, अब देखा यह जा रहा है कि धीरे धीरे रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं और लगातार जो तमाम पार्टियां उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं जीत को लेकर, तो अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं इस दौरान। बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी अपना असर डालेंगे। और ज्यादातर नगरीय निकायों में आदिवासी बाहुल वोटर हैं, तो आदिवासियों के मन में कौन सी पार्टी और कौन से नेता टिके हुए हैं इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अब जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, बड़वानी की हमने तस्वीर बताई, इसी तरीके से खंडवा से निकल कर आ रही है, अनूपपुर हो गया, राजगढ़ के भी नतीजे कुछ ही देर के बाद साफ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसका पलड़ा नगरीय निकाय चुनाव में भारी साबित होता है। जी बिल्कुल, और ये चूंकि इलेक्शन के पहले विधानसभा चुनाव है, अब देखिए कि धीरे धीरे वक्त निकलता ही जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बहुत ही खास है। इसके पहले ये जो चुनाव हो रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इलेक्शन होते हैं अनुराग, आगे की तस्वीर को भी साफ कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए एक और नतीजा अभी निकलकर सामने आ रहा है कि गुना में कांग्रेस को बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 13 वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है तो 11 वार्ड में बीजेपी को बढ़त हासिल है, यानी कि गुना में कांग्रेस को बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र क्योंकि दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह ने यहाँ पर खासतौर पर जयवर्धन सिंह ने यहाँ पर चुनाव प्रचार के कमान संभाल रखी थी, तो ऐसे में यहाँ पर जो है कांग्रेस को जरूर बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे नगरीय निकाय वहां पर बीजेपी को बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो ये नतीजे हैं, बड़वानी में 24 वार्ड में से कांग्रेस को 10 वार्ड और 14 वार्ड बीजेपी को हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से गुना की भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त हासिल है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को बढ़त हासिल है, यानी कि ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी हुई है। अनुराग, अभी थोड़ी और इंतजार करना होगा जब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनटों के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां पर किसको कितने वार्ड में जीत हासिल हुई है और कहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए राजगढ़ गुना में जयवर्धन सिंह की साख दांव पर लगी है क्योंकि पूरे का पूरा चुनाव की जिम्मेदारी जयवर्धन सिंह को सौंपी गई थी। लेकिन बाकी जगह यदि हम बात करें तो कई जगह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था। तो निश्चित तौर पर जब नतीजे साफ निकल कर आएंगे तो उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसका पलड़ा इस नगरीय निकाय चुनाव में भारी साबित होता है। बिल्कुल, और धार में कैसी तस्वीर निकलती हुई सामने आ रही है अनुराग, अभी कोई अपडेट इसको लेकर? देखिए अभी की यदि हम बात करें तो धार में सबसे ज्यादा नगरीय निकाय जहां पर चुनाव के नतीजे निकलकर आना है, यहां पर अभी काउंटिंग चल रही है और कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन आधे से 1 घंटे के अंदर सभी नगरीय निकायों में स्थिति साफ हो जाएगी।
जी बिल्कुल। अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और कई जगहों की तो स्थिति बिल्कुल साफ भी हो चुकी है। जश्न की तस्वीरें भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी और ये बीजेपी और कांग्रेस मुख्य तौर पर जो पार्टियां हैं इनके बीच में मुकाबला है। अब देखा यह भी जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के लिए एक साख का सवाल तो रहेगा ही और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सेमीफाइनल, छोटी जगहों का ही सही लेकिन एक तरीके से एक स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है खुद की भी कि अभी उनको और कितना वर्क करना है या फिर यूं कहें कि और अभी कितना जनता के बीच में पहुंच के काम करने की जरूरत है। अनुराग, बिल्कुल। देखिए, एक और नतीजा राघोगढ़ के चुनाव के नतीजों के भी शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए। यहाँ पर 20 वार्डों में कांग्रेस को बढ़त हासिल है। बीजेपी के गोपाल पटवा आगे चल रहे हैं, लेकिन 20 वार्डों में जो कांग्रेस को बढ़त हासिल है उसमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि राघोगढ़ में बिल्कुल अनुराग, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, सीधे रुक करेंगे। बड़वानी से संवाददाता पंकज शुक्ला जुड़ गए हैं। पंकज, क्या स्थिति अभी नजर आ रही है बड़वानी में? जी रिनो, बड़वानी में कुल मिलाकर के बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। खेतिया पानसेमल में भी बीजेपी है, बड़वानी में भी बीजेपी को बढ़त है और पलसूद में जो है कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ राकेश यादव जो कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद के वार्ड से आते हैं, इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है। उन्हीं से बात करते हैं किस तरीके की चुनौती उनके सामने, क्योंकि दिग्गज लोग सामने थे, ऐसे में उन्होंने चुनौती दी और किस तरीके से सीट को जीता है। राकेश जी, क्या स्थिति रही चुनाव के समय में? देखिए, मेरा नाम राकेश सिंह जीवन सिंह यादव है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी मेहनत और मेरे वार्डवासियों ने जो मुझ पर विश्वास और आशीर्वाद व्यक्त किया, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँ। क्या किस तरीके की चुनौतियां मिली थी चुनाव के दौरान? चुनौतियां तो थी, सत्ता सामने थी, सत्ता के सामने चुनाव लड़ना था, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में जो है जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जनार्दन किसी को बनाती है तो जनता जनार्दन उसको नीचे भी उतार देती है। बिल्कुल। और देखिए, आप शहर की सरकार का सरताज कौन होगा लगातार वहां कवरेज जारी है और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश 36।